नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक कहानी या पंचांग से संबंधित कोई बात करेंगे हम। और जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उन लोगों का साल कैसा बीतेगा, उनका वर्षफल क्या रहेगा, ये बताऊंगी मैं। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा अपने साल भर के उपाय जानने के लिए। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज बुधवार 21 फरवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी प्रातः 11:27 तक। उसके बाद त्रयोदशी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:18 तक और उसके बाद पुष्य। आयुष्मान योग रहेगा प्रातः 11:51 तक और उसके बाद सौभाग्य। बात करें आयुष्मान योग की, इस योग में किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य जिसको काफ़ी लंबी अवधि तक भोगना चाहते हैं तो उसे शुरू करने से पहले आयुष्मान योग का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज प्रदोष रहेगा और किस्से कहानी में हम चर्चा प्रदोष की करेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, नाम और रुतबे वाली नौकरी या कुर्सी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स को या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ। ऑफिस में परेशानी या थोड़ा समय झुक कर निकाल दें, अन्यथा नौकरी भी जा सकती है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा, एग्रीमेंट फेल हो सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। जब भी हमें गुस्सा आए तो ये सोच लेना चाहिए कि हमें ही नुकसान दे कर जाएगा। घर में शांति से बैठें, किसी में न उलझें, चोट से बचें, अनुलोम विलोम करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें। कन्या राशि, शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आप। लेखन के क्षेत्र में रुचि, शेयर मार्केट से लाभ, कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप। बात करते हैं आज के कहानी किस्से की। कहानी किस्सों में हम बात करेंगे प्रदोष काल की और उसके आध्यात्मिक महत्व की। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रदोष काल का अर्थ क्या है। सूर्य अस्त के समय का एक पवित्र पर्व काल जो भगवान शिव की साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होता है वो प्रदोष है। प्रदोष काल और प्रदोष तिथि में फर्क है। प्रदोष काल जैसे मैंने अभी बताया, रोज सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक होता है
और प्रदोष तिथि का अर्थ है हर महीने की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी तिथि, जो उस दिन के सूर्यास्त के समय हो। जिस दिन सूर्यास्त समय पर त्रयोदशी तिथि हो वह प्रदोष का दिन माना जाएगा। कभी कभी द्वादशी सूर्यास्त से पहले खत्म होती है और सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है, तो वही प्रदोष तिथि होती है। इसमें सूर्योदय की त्रयोदशी से ज़्यादा सूर्यास्त की त्रयोदशी का महत्व है। हर कैलेंडर या पंचांग में हर महीने की 2 प्रदोष तिथियां अंकित की जाती हैं। इस प्रदोष तिथि पर सूर्यास्त के समय जो 1.5 घंटे का प्रदोष काल होगा वही प्रदोष पर्व कहा जाएगा। इस पर्व काल में सुषुम्ना नाड़ी कुछ खुल जाती है। इस पर्व काल में साधना ध्यान कर सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना आसान होता है। प्रदोष का संबंध पुरातन काल से भगवान शिव से जोड़ा गया है। पुराण की मान्यता अनुसार देव दानव के समुद्र मंथन में जो विष उत्पन्न हुआ वह भगवान महादेव ने इस प्रदोष काल में प्राशन किया था। भगवती पार्वती ने अपने सामर्थ्य से उस विष को शिवजी के कंठ तक ही रोक दिया, इसीलिए भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से जाने गए। भगवान शिवजी ने समस्त सृष्टि को इस भयंकर विष के प्रभाव से बचाया इस पवित्र प्रदोष काल में, इसीलिए इसे शिव उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी काल में भगवान महादेव ने अपना तांडव नृत्य किया था। भगवान महादेव ने विष का प्राशन कर समस्त सृष्टि को उस भयंकर विष के प्रभाव से मुक्त किया। इसीलिए जब भी देव दानव महादेव के पास गए और उनकी स्तुति करी, जिससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए, वह दिन प्रदोष तिथि ही थी। प्रदोष जो है सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने वाला पुण्य काल है। मनुष्यों के जीवन में रोग, कर्जे, शत्रु, ग्रह बाधा, संकट, पुनर्जन्म के पाप आदि सब एक प्रकार के विष ही हैं। प्रदोष काल के शिव पूजन से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम इस विष के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि त्रयोदशी व्रत करे जो हमेशा, तन नहीं राखे रहे कलेशा। प्रदोष के दिन अगर संभव हो तो दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में शिव पूजन, रुद्राभिषेक, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ धन धान्य की वृद्धि करने वाला रहता है। इस दिन 108 बेल के पत्तों से बिल्वार्चन करें, ध्यान आदि प्रकार से साधना कर सकते हैं। बुधवार को अगर प्रदोष हो तो उसे बुध प्रदोष या सौम्य प्रदोष कहते हैं। संतान सुख की प्राप्ति और विद्या प्राप्ति के लिए लाभदायी है। स्कंद पुराण में प्रदोष स्तोत्र वर्णित है, इसका पाठ प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल के शिव पूजन से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। जो लोग प्रदोष काल में अत्यंत भक्ति से महादेव के चरण कमलों का पूजन करते हैं, उन्हें इस लोक में धन धान्य, कलत्र, पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होते हैं। कहा गया है कि प्रदोष काल में विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन न करके केवल शिव जी का पूजन करें। तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको प्रदोष काल के लिए अच्छी लगी होगी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, यही कामना है हमारी। 2024 में अपने साथ उपयुक्त समय लेकर और बहुत अच्छा तरक्की वाला साल होने की संभावना है ये। इस वर्ष जोखिमों के प्रति रुझान अपनाएं, क्योंकि उद्यमशीलता की भावना को पुरस्कृत किए जाने की संभावना है। वैसे भी ये कहा गया है कि जब भी हमें चेंज आता है, जब भी हम कोई नया काम करने लगते हैं, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। वित्तीय लाभ के साथ आपको उन चीज़ों को खरीदने की भी आज़ादी है जिनके लिए आप तरस रहे हैं। पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने पर ध्यान दें
और सुनिश्चित करें कि आपका वैवाहिक बंधन दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो। आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो लेकर के चले। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो लक्ष्य हासिल करने के लिए छात्रों के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टाइमिंग योर स्टडीज़, क्या किस समय करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन में आकर के करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। आरामदायक क्षेत्र से बाहर आएं, हाथ में मौजूद कार्यों को प्राथमिकता दें और करियर के मोर्चे पर अपने नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करने के अवसरों का लाभ उठाएं। कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अलावा यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। गुरु की सेवा करें, सिट्रीन का ब्रेसलेट डालें, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पीला रुमाल अपने साथ रखें, पिता की गुरु तुल्य लोगों की सेवा करें, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें। अगर मेरे बताए गए ये उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका साल भर तरक्की वाला रहेगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और आपका ये आज का सारा दिन खुशियों भरा रहे, यही कामना है हमारी। इसी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.